मेरा नाम अरूसा आज़म है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। I come from a family where books are considered very important for one's personal grooming, and that's how this journey of CSS as well started. CSS से पहले की जो एजुकेशन है, अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में एक सेंटेंस में बयान करूँ तो वो ऐसी होगी कि एक बहुत ही फोकस स्टूडेंट जिसको हर वक्त ये परवाह होती थी कि मेरे ग्रेड्स नहीं सफ़र करें। हालांकि मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता था, लेकिन मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ था, तो उस वजह से मैं अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत राग़िब रही हूँ बचपन से। मैं इस वक्त भी एज एन एसोसिएट इंजीनियर काम कर रही हूँ NCCS में, साइबर सिक्योरिटी की लैब, रिसर्च लैब है। लेकिन फिर भी आप में अगर एक चाह हो कि आप कुछ अपनी ज़ात से बड़ा करना चाहते हैं और आपके जो अल्फाज हैं उनका कोई मायने हो और लोग उस पर गौर व फिक्र करें, तो उस एक शौक़ ने मुझे सिविल सर्विस की तरफ जो है वो माइल किया। ये इम्तिहान कुछ इस तरह है कि पिछले 2-3 साल से MPT का आगाज़ हुआ है। उससे पहले इट वाज़ अ फ्री ओपनिंग फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट द रिटन एग्ज़ाम, जिस फेज़ पर भी मैं खड़ी हूँ कि फिर आपका जो है वो पूरा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू प्रोसेस इटसेल्फ जो है वो 3 मरहलों पे मुश्तमिल है, जिसमें कि आपकी साइकोलॉजिकल यानी कि आपकी नफ्सियात का जो है वो जायज़ा लिया जाता है कि आप इस काबिल हैं कि आप एक अफ़सर बन सकें, और आपकी जो है वो सेहत का भी एक जायज़ा लिया जाता है, आपका मेडिकल इम्तिहान जिसको कहते हैं। और उसके बाद आपका होता है मेन इंटरव्यू, यानी जो कि FPSC का मुरतब किया हुआ बोर्ड होता है, जिसमें चेयरमैन साहब होते हैं और उनके कई चंद एक मेंबरान जिन्होंने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे सर्व किया होता है, वो उनके साथ होते हैं उस पैनल में, और आप उनके सामने पेश होते हैं और उनके जो है वो डिफरेंट ड्रिलिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। उसके बाद फाइनली जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपकी ग्रुप जो एक आपकी चॉइस होती है और एक आपका मेरिट होता है। जब दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं उसके मुताबिक आपका रिज़ल्ट बनता है और आपकी फ़ाइनल एलोकेशन होती है। 11 अक़लियती लोग पास हुए हैं, उसमें से 6 जो हैं वो हिंदू हैं और 5 जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। उन क्रिश्चियंस में से 4 लड़के पास हुए हैं, जिनका मोस्टली ताल्लुक़ मेरे ख़्याल में पंजाब से है, और मैं क्रिश्चियन लेडी जो हूँ वो फ़िल वक्त यही है कि मैं वाहिद क्रिश्चियन लेडी पास हुई हूँ। 12वीं फ़ेल उस वक्त आई जब मैंने CSS का ये स्पेशल CSS का इम्तिहान दिए हुए मुझे 2-3 महीने हो गए थे मेरे ख़्याल में। तो पहले मेरा दिल चाहा कि मैं उस मूवी को ना देखूं, बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं रोऊंगी बहुत। फिर ऐसा था कि मेरे इर्द-गिर्द जो भी लोग थे उनको पता तो था ही कि मैंने एग्ज़ाम दिया और ये मेरी इस तरह लास्ट अटैम्प्ट है ये वो, तो सब ने मुझे फ़ोर्स किया कि ये फ़िल्म तुम ज़रूर देखो। उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके वो मूवी देखी और देखें वाकई में जैसे मेरे टीचर बोलते हैं सीनियर ऑफिसर कि वो हमारी स्टोरी है, किसी की चक्की कम कर लें, किसी की चक्की ज़्यादा कर लें, तो ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही इमोशंस थे, रिलेटेबल भी लगता है। स्ट्रगल्स उसकी और मुझे ज़्यादा लगी अपने से, तो मुझे लगा कि ठीक है मैंने स्ट्रगल किया है लेकिन मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो एक मिक्स्ड इमोशंस थे, बिटर स्वीट फीलिंग थी। और फिर जब कामयाबी मिली तो फिर अच्छा लगा ये सोचना कि मे बी 12th फेल से मिलती जुलती मेरी कहानी है। मेरे वालिद साहब क्योंकि विजनरी हैं तो वो हमेशा उनके लिए अपने बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उनके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कम्युनिटेरियन स्पिरिट है। तो उन्होंने इस कामयाबी को इस तरह से लिया कि अब जो है ये जो भी काम करेगी वो एक मुस्बत ये इम्पैक्ट छोड़ेगी, तो उनके जज्बात जो थे वो सारे इस वक्त इस तरफ को थे। लेकिन कम्युनिटी के लिए मैं ये फ़ील करती हूँ कि देखें ऑलरेडी भी हमारी, मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी, हमारी क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जितनी भी तकरीबन लेडी ऑफिसर्स, स्पेशली इन पास, इवन इन फॉरेन सर्विस वी हैव वन, उन सब से मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ। तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो फॉलो देयर लीड। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भी जो है कुछ कंट्रीब्यूशन होगा इस कम्युनिटी की एक पॉजिटिव इमेज जाने के लिए और मुल्क के लिए भी, क्योंकि हमारा मुल्क भी स्ट्रगल करता है कंजर्वेटिव इमेज के लिए। तो उसमें एक वुमन होना एंड देन बिलोंगिंग टू अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, आई थिंक आई विल हैव समथिंग पॉजिटिव टू ऐड इन दिस सिनेरियो। मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन जो है वो फॉरेन सर्विस की है, क्योंकि हर इंसान ही कोशिश करता है कि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊं और अपने मुल्क को उससे कोई फ़ायदा दे सकूं या मेरे आसपास जो लोग हैं। तो मेरी अपनी ये ज़ाती राय है। मुझे समझाया जाता था घर में भी कि जिस किसी ने बड़ा काम करना हो उसका इम्तिहान भी बड़ा होता है, एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि जो CSS का अपना इम्तिहान है वो कितना बड़ा है, लेकिन कुछ और भी ज़ाहिर ज़िंदगी चलती है, सिर्फ एक इम्तिहान आपका रिटन तो नहीं होता, उस आपके जज्बात होते हैं, आपको लगता है कि मेरा सक्सेस डिलेड है या मैं अपना पोटेंशियल ना वेस्ट कर दूँ, मेरे पीक ईयर्स चल रहे हैं।
तो अगर तो आप रिजिलियंट हैं और अगर तो आपको इस बात पे यकीन है कि कोई चीज़ आपके लिए है लेकिन किसी वजह से इस वक्त आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डटे रहें।